रखने वाला क्योंकि आरएसएस का फंड रेजर है, उसने माल बनाया है। नमाजी भी वही लाया था, विवाद भी उसने ही खड़ा किया, उसे इसका नाम बदलना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो नाम नहीं बदलेगा, वो कमा रहा है इस नाम से, वो अपने गिरबान में मुंह डाले और फिर वो जवाब दे, हमसे जवाब नहीं। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। लुलु मॉल को लेकर के कई सारे सवाल, लुलु मॉल को लेकर के कई सारी ऐसी पहेलियां जो अभी तक नहीं सुलझी थी, जो अभी तक लोगों के दिमाग में थी कि आखिरकार लुलु मॉल में जिस मॉल का उद्घाटन करने के लिए योगेदित्यनाथ आए, जिस मॉल को 2000 करोड़ रुपए में बनाया गया और उस मॉल को लेकर के कैसे बवंडर मचाया गया, कैसे उसमें कुछ लड़के आते हैं, लड़के आकर के 18 सेकंड के अंदर जो काबा की तरफ मुंह करके भी नमाज नहीं पढ़ते हैं और वो किस तरह से जो है फिर चले जाते हैं, गिरफ्तारियां नहीं होती उनकी कई दिनों तक। तो सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार क्या ये लुलु मॉल को फेमस करने के लिए किया जा रहा है क्या। अब कई सारे ऐसी चीजें निकल करके सामने आई है जो चौंकाने वाली है। लुलु मॉल के बारे में अब जो निकल करके सामने आया है वो वाकई आपको चौंका देगा। लुलु मॉल के बारे में अब कहा जा रहा है कि लुलु मॉल के जो मालिक हैं एम यूसुफ अली, इनका तस्वीर आप देखिए, योगेदित्यनाथ पहुंचे थे उद्घाटन के लिए और एम यूसुफ अली जो है वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। ये जो है चीजें निकल करके सामने आ रही है, किस तरह से आई है, कैसे कही गई है, मैं आपको एक एक करके आगे आपको बताऊंगा। लेकिन आरएसएस से जुड़े होने का जो है इनके ऊपर आरोप लगा है। दूसरी बात निकल करके ये सामने आई है कि ये लुलु मॉल के जो मालिक हैं ये आरएसएस के फंड रेजर हैं। फंड इकट्ठा करने का काम जो है वो ये करते हैं, फंड उगाई का काम जो है, फंड इकट्ठा करना, ये सारा काम फंड रेजिंग का काम जो है वो लुलु मॉल के मालिक यूसुफ अली करते हैं। ये बात निकल करके आई है। तीसरी बात जो निकल करके आई है, जो कहा जा रहा है, जो आरोप लग रहा है, लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले उसी के आदमी थे, यूसुफ अली के आदमी थे, ये कहा जा रहा है। और चौथी बात कि लुलु मॉल के अंदर जो नमाज पढ़ने वाले जो व्यक्ति लाए गए वो कौन लेकर के आया था, ये सवाल उठ रहा था। ये इस बारे में भी कहा जा रहा है कि यूसुफ अली ही उन व्यक्तियों को लाया था, मंगवाए थे। इस तरह के आरोप लगे हैं। किसने लगाए ये आरोप? ये आरोप लगाए हैं आजम खान ने। आजम खान की एक वीडियो वायरल हुई थी, हमने आपको वीडियो दिखाई थी, 3-4 रोज पहले वीडियो वायरल हुई। उस वीडियो के अंदर वो कह रहे थे कि ये क्या बकवास है, लुलु लोलो टोलो टोलो, हम कभी जाते नहीं, हम कभी इस तरह से मॉल में आते नहीं है और हमें मालूम नहीं है। अब उनसे सवाल पूछा गया पत्रकारों की तरफ से, तब उन्होंने ये सारी बातें कही है। मैं आपको भास्कर की हेडिंग दिखाता हूं, फिर विस्तार से आगे खबर आपको बताऊंगा। वीडियो आप सुन लीजिए। आजम बोले लुलु मॉल का मालिक आरएसएस का फंड रेजर, वही मॉल में नमाजी लाया, नमाज पढ़वाई और उसी के नाम पर कमा रहा है। तो यह बात जो है वो कहा लुलु मॉल के लिए जो है वो आजम खान की तरफ से कही गई है। बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं आजम खान ने। तफसील से जो है वीडियो के अंदर आप देखिए। रखने वाला क्योंकि आरएसएस का फंड रेजर है, उसने माल बनाया है। नमाजी भी वही लाया था, विवाद भी उसने ही खड़ा किया, उसे इसका नाम बदलना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो नाम नहीं बदलेगा, वो कमा रहा है इस नाम से, वो अपने गिरबान में मुंह डाले और फिर वो जवाब दे, हमसे जवाब नहीं। लुलु मॉल के बारे में पहले से ही लोगों के दिमाग में है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, हो कैसे रहा है। कैसे एक मॉल जो कि 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, योगेदित्यनाथ खुद उसके उद्घाटन के लिए आए थे, और कैसे वो मॉल के अंदर कुछ लोग आ जाते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं और उसके बाद में फिर धार्मिक संगठन के लोग जो है आ जाते हैं, हिंदू धर्म के लोग आते हैं, कहते हैं कि इसका हनुमान चालीसा करेंगे, इसके यहां पर पाठ करेंगे, रामायण का पाठ होगा, गीता का पाठ होगा, तमाम तरह की बातें कही जाने लगी। इसका शुद्धिकरण करेंगे, गंगा जल से धोएंगे। एकदम से लुलु मॉल जो है वो आम आदमी से लेकर के मीडिया तक सबके दिमाग में घुस दिया गया। और जरा याद कर लीजिए आप, जिस वक्त में लुलु मॉल का पूरा प्रकरण चल रहा था, उस वक्त में मैंने कहा था कि दो इसके पीछे वजह हो सकती हैं। जो पूरा लुलु मॉल का प्रकरण चल रहा है, एकदम से सारी खबरें गायब हो गई थी, केवल लुलु मॉल की खबर चल रही थी। तब मैंने कहा था कि या तो यह हो सकता है कि इसको नेगेटिव पब्लिसिटी के जरिए जो है फेमस करने की बात है, या दूसरी बात यह है
कि इसको जो है वो एक खास संगठन के लोग, एक खास विचारधारा के लोग जो है वो इतना बदनाम कर दे कि आगे से जो है फिर समुदाय विशेष के कोई अगर व्यापारी अगर यहां पर इन्वेस्ट करना भी चाहे तो भी वो इन्वेस्ट ना कर पाए। ये दोनों बातें मैंने कही थी, आपको यकीन ना हो तो आप जाकर के देख लीजिए। लेकिन किस तरह से जो है वो अब आरोप लग रहे हैं और आजम खान आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये आरोपों को जो है वो हल्के में नहीं लिया जा सकता। आजम खान आरोप लगा रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ की सरकार को जो है वाकई जांच करवानी चाहिए कि लुलु मॉल के अंदर जो आए थे शख्स नमाज पढ़ने के लिए, क्या वाकई जो है वो पूरी तरह से प्लांटेड थे? क्योंकि अब वो शख्स जो आए थे वो कई दिनों बाद में वो शख्स जो है वो गिरफ्तार किए गए। जब प्रेशर बढ़ा, मामला फैलता गया, रायता फैलता गया, उसके बाद में गिरफ्तारी हुई। और जब गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद में अब वो शख्स जो है वो पुलिस के पास में, लेकिन अभी तक इस बात की जानकारी मीडिया के अंदर नहीं आई है, पुलिस ने नहीं बताया है, या वो बयान उतना वायरल नहीं हुआ है कि इन लोगों का मकसद क्या था, किन लोगों ने भेजा था, अपने से आए थे, कैसे आए थे, क्या वजह थी, नमाज क्यों पढ़ रहे थे, वो तमाम सारी जानकारियां जो लोग जानना चाहते हैं वो अभी तक नदारद है। तो ये जो जानकारी नदारद होना है कि आखिरकार आए किसकी वजह से थे, क्यों आए थे, ये तो देखिए चंद घंटों के अंदर या चंद दिनों के अंदर इस बात का जो है खुलासा हो जाना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कानून व्यवस्था बिल्कुल मजबूत है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, और ऐसे में कोई 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को आकर के खराब करना चाहे, उनको आपने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में अभी तक ये खुलासा क्यों नहीं जनता तक पहुंचा है, क्यों नहीं पता चल पा रहा है? और अगर नहीं बता रहे हैं वो, तो उनके घर तक बुलडोजर भी नहीं गया है। जरा सोचिए इस बात को, वरना बुलडोजर में चाबी लगी हुई और बुलडोजर ऑन रहता है कि कहीं पर भी बुलडोजर का पहिया घूम जाएगा, लेकिन यहां पर बुलडोजर अभी तक नहीं गया किसी आरोपी के घर पर। कोई ये जानकारी जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन आप देखिए किस तरह से अब आरोप लग रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने लुलु मॉल को लेकर के, लुलु मॉल को अपने विवाद में कहा कि लुलु मॉल का जो मालिक है वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, वह आरएसएस का फंड रेजर है, नमाज पढ़ने वाले भी उसी के आदमी थे, उसी ने सारा विवाद खड़ा किया, वही मॉल में नमाजी लाया, नमाज करवाई और उसी के नाम पर कमा रहा है। आजम खान तो आगे कहते कहते ये भी कह गए कि जो लुलु मॉल का नाम है लुल्लू, उसको भी बदलना चाहिए, उन्होंने ये भी कहा। लेकिन खैर वो बदलेंगे नहीं, क्योंकि वो उसी नाम से कमा रहे हैं। आजम आगे ये बोले, उन्होंने शिवपाल यादव को लेकर भी बात कही, ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी बात कही कि समाजवादी पार्टी सियासत की बात जो है वो अपनी पार्टी के बात, राजनीति की बात जो है वो आगे कह रहे थे कि वो आए हैं तो वो चले गए। ओम प्रकाश राजभर पहले मुख्यमंत्री बना रहे थे, हमने तो किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा नहीं था, तो पहले वो अपने आप को कुछ बना ले। समाजवादी पार्टी की विचारधारा का नाम है जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता है। तो इस सवाल के जवाब में भी जो है वो आजम खान ने यह भी स्पष्ट कर दिया, जो लगातार कयास लग रहे थे कि आजम खान जो है वो कांग्रेस में चले जाएंगे, ओवैसी के साथ चले जाएंगे, अपनी पार्टी बना लेंगे, अखिलेश से नाराज हैं, ये मोदी जी ने सेटिंग कर दिया है। वो जो आरोप लग रहे थे आजम खान के ऊपर, वो भी उन्होंने सिरे से जो है वो नकार दिया। तो बहरहाल जो बातें उठी हैं, जो आजम खान ने आरोप लगाए हैं, आप बताइए उनको आप कितना सच्चे मानते हैं। इस खबर को आप आगे तक शेयर कीजिए, और लुलु मॉल के मालिक को क्या आप वाकई आरएसएस का आदमी मानते हैं? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर